हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अपना जो बेसिक कंसेप्ट्स वाला सीरीज चल रहा है उसके जो सबसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जैसे कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है मोलर मास। और इसके साथ हमारा जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है मोल कंसेप्ट का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? मोलर मास। रेडी हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं मोलर मास की कहानी। तो मोलर मास की कहानी जानने के लिए हमने एटॉमिक मास का लेक्चर पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप बिल्कुल पढ़िए उसको फिर इस लेक्चर को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो वहाँ पे हमने एक टर्म बोला था, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, और एक हमने बोला था एवरेज एटॉमिक मास। ये दो कंसेप्ट्स हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ उसको जाके देखें। फिर हम लोग यहाँ पे इसकी जानकारी लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? वेट ऑफ एन एटम इन कंपैरिजन टू C12, है ना, कार्बन 12। वेट ऑफ द एटम विथ रिस्पेक्ट टू C12 एटम, है ना, ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास था। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कब हम यूज करते हैं? इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ एबंडेंट मल्टीपल आइसोटोप्स, है ना, जब आइसोटोप्स की एबंडेंस ज़्यादा हो तो उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना। ये क्या होता था? ये वेटेड एवरेज होता था, है ना, ये वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द naturally occurring isotopes। यही था बच्चों, है ना। चलिए इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? वेट ऑफ द एटम विथ रिस्पेक्ट टू C12 एटम। और हमारा एवरेज एटॉमिक मास जो कि हम किस केस में निकालते हैं? जब मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं जो नेचुरली अपने परसेंटेज हाई रखते हैं, है ना, तो उस केस में हम लोग उसका वेटेड एवरेज निकाल लेते थे। ठीक है, अब देखिए बात यहां पे आती है कि ये किसका मास है, ये मास किसका है ना। तो ये मास है किसका? एक एटम का, एक एटम का। क्वेश्चन इज क्या हम इस एक एटम को यूज कर पाते हैं? कभी हम एक एटम तो यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। एक एटम को यूज करना बहुत ही टफ है ना, केमिकली भी और फिजिकली भी, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी हमें एक एटम खोजने में और उसके बाद उसको रिएक्ट कराने में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ ऐसी चीज़ ढूंढते हैं, जिससे कि हमारा ये जो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये एक एटम हम नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा काम ईजी हो जाए और हमारी कैलकुलेशन भी इतनी ना बढ़े। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने AMU में वेट्स ले रखे थे, क्या करते हैं हम लोग? जो हमने AMU में वेट्स ले रखे थे, ठीक है, उसको हम ग्राम में कर लें। अगर हम क्या करें? AMU में जो हमने वेट ले रखे थे, अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो देखिए हम ग्राम तो मेजर कर पाते हैं, है ना। AMU मेजर कर पाना दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24, वो पॉसिबल ही नहीं है, -23 पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? तो हम ग्राम में मेजर कर सकते हैं। भाई हम ग्राम में तो मेजर कर सकते हैं ना, 10 ग्राम 20 ग्राम ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं, इतना तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है ना बच्चों। तो हमें ग्राम में मेजर करना है, तो जैसे हम ग्राम में मेजर करते हैं तो जब ग्राम में मेजर करेंगे तो ये जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा मोलर मास। क्या हो जाएगा बच्चों? मोलर मास।
ठीक है, क्या हो जाएगा ये मोलर मास। अब ये मोलर मास क्यों है, क्यों है? क्योंकि ये किसका मास है, एटॉमिक मास किसका मास था, एक एटम का, तो मोलर मास किसका मास होगा, मास ऑफ 1 मोल। किसी भी एक मोल का जो मास होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, मोलर मास। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब ग्राम में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने 1 मोल ले लिया, हमने 2 मोल ले लिए, हमने 5 मोल ले लिए, 1.5 मोल ले लिए, 2.5 मोल ले लिए, कितने भी मोल ले लो, मोल क्या होगा, ग्राम में होगा। इजी है फाइंड करना। 1 AMU नहीं हो पाएगा, है ना, 2 एटम 3 एटम ऐसे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास ज़्यादा रिएक्शन भी होगा, ज़्यादा आउटपुट भी मिलेगा और हमारे लिए कैलकुलेशन भी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बचाने के लिए एक नए वर्ड का यूज़ किया गया, दैट इज कॉल्ड मोल। ठीक है, अब ये मोल क्या है, आइए समझते हैं। अगर हमने बोला कि हमने 4 AMU हीलियम ली है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमने 1 एटम ऑफ हीलियम ली हुई है। ये बात तो क्लियर है भाई, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 AMU। तो 4 AMU हीलियम लिया है, इसका मतलब क्या है कि एक एटम लिया है हमने हीलियम का, विच इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड। ठीक है, हमने क्या किया, इस AMU को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, 4 ग्राम हीलियम ली है हमने। अब 4 ग्राम तो हम ले सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने 1 मोल ऑफ हीलियम ली हुई है। ठीक है बच्चों, 1 मोल ऑफ हीलियम ले लिया। ठीक, तो 1 मोल, इसका मतलब क्या है कि हमने एटम्स कितने लिए उसके अंदर, हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि 1 मोल में एटम्स कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, यही यूज़ होने वाला है इस पूरे कंसेप्ट में। ठीक है, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये यूज़ होने वाला है। चलिए, तो 1 मोल ऑफ हीलियम, इसका मतलब क्या है कि हमने इतने एटम्स लिए हैं, किसके, हीलियम के, क्योंकि हीलियम क्या है, एटम है ना, मॉलिक्यूल तो है नहीं। ठीक है, तो हीलियम एटम है, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या हो जाएगा, एटम लिए हैं किसके, हीलियम के। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मैंने 12 AMU कार्बन लिया है, तो इसका मतलब क्या लिया है बच्चों, 1 एटम लिया है, किसका, कार्बन का। ठीक है, अगर मैं इसको AMU है, एक एटम निकालना बहुत मुश्किल, तो मैं क्या कर दूं भाई, 12 ग्राम कर लो सर, है ना, 12 ग्राम कार्बन ले लिया, 12 ग्राम कार्बन ले लिया। इसका मतलब क्या ले लिया मैंने, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन ले लिया। इसका मतलब क्या ले लिया बच्चों, इसका मतलब मैंने ले लिया है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। क्लियर है बच्चों? तो 12 ग्राम कार्बन लिया तो भी उतने ही एटम, 4 ग्राम हीलियम लिया तो भी उतने ही एटम। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल की जो नंबर्स हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, अब ये मोल क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये नंबर कैसे आया, क्यों आया, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या समझना है हमें कि एक्चुअली मोलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम कहाँ पे हैं अभी, मोलर मास पे। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, बस AMU को शिफ्ट कर देना है हमें ग्राम में, हमारा आंसर आ जाएगा। और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इतने एटम। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? तो 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 4 ग्राम हीलियम दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो अगर मैं बोलूं कि मैंने 32 AMU O2 लिया, तो इसका मतलब क्या लिया बच्चों, 1
मॉलिक्यूल लिया, 1 मॉलिक्यूल किसका, ऑफ O2। क्या ये पॉसिबल है? क्या एक मॉलिक्यूल O2 का खोज पाना पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस AMU को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, 32 ग्राम O2 ले लिया, 32 ग्राम O2 ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल क्या ऑफ O2 ले लिया। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि मैंने 6.022 इंटू 10⁻23 क्या लिए हैं, मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, हमने जो कंडीशन लगाई है, एटम्स लिया तो एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स लिया तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिए, किसके, ऑफ O2 के। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल चाहे मोल हो, सॉरी चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, बात वही है। 1 मोल मतलब कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन है, न्यूमेरिक कैलकुलेशन है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, डजन, है ना, 1 डजन ये कितना होता है बच्चों, 12 होता है ना। सिमिलरली 1 मोल कितना है, 6.22 इंटू 10⁻23। हिंदी में क्या चलता है, सैकड़ा, है ना, सैकड़ा मतलब 100। तो सीधा बात है कि इसको रिप्रेजेंट, 100 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सैकड़ा। 12 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डजन। 6.022 इंटू 10⁻23 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 1 मोल। ठीक है, अब इस 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। निकालना कैसे है, निकालना कैसे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हमें AMU को हटा के क्या कर देना है, ग्राम कर देना है। किसमें, चाहे मैं रिलेटिव, जहां पे रिलेटिव लगेगा वहां पे रिलेटिव, जहां पे हमारा एवरेज आएगा एटॉमिक मास वहां पे एवरेज एटॉमिक मास, जहां पे हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो एवरेज हो, बात वही है ना। तो अगर जहां पे भी AMU है उसको हटा के अगर मैं ग्राम कर देता हूं तो वो क्या कर देता है, उसको मोल कर देता है, मोलर मास कर देता है। ठीक है, क्लियर है। और उस मोलर मास का मतलब क्या है कि वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। क्लियर हुआ मेरी बात? मेरी बात क्लियर हुई? अगर नहीं हुई है तो इसको ध्यान से पढ़ो। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट में ज़रूर पोस्ट करो, ठीक है, कमेंट में मैं आंसर दूंगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब एक डाउट तो आता है बच्चों के मन में कि सर आपने कहा कि 4 ग्राम हीलियम है, क्या वो बराबर है 12 ग्राम कार्बन के? ठीक है, ऐसा मैंने लिखा ना कि 4 ग्राम भी कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 12 ग्राम कार्बन भी क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो क्या ये बराबर हैं? जी हाँ, ये बराबर है इन नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा तो ये बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन क्या ये वेट में बराबर हैं? नहीं। ठीक है, एटम्स की जो क्वांटिटी है वो सेम है दोनों में। ठीक है, सीधी बात है, कार्बन एक हैवी, कंपेयर टू हीलियम कार्बन एक हैवी एटम होगा, है ना, तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा उतने ही एटम्स का। हीलियम एक हल्की गैस है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ये इक्वेशन ट्रू है, ये इक्वेशन ट्रू है, लेकिन कब, जब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं या नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने बोला कि 12 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन में 32 ग्राम में, सॉरी हाँ 32 ग्राम में सिमिलर मोल्स हैं। तो क्या ये ट्रू है? ये ट्रू है सिर्फ और सिर्फ इन नंबर ऑफ मोल्स, इन नंबर ऑफ मोल्स। अब ये एटम्स के केस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? देखो 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है, तो उसमें हमारा कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, है ना। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, 32 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23
मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि O2 क्या है? मॉलिक्यूल है ना। अब उस मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? तो वो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 2। ठीक है, इतने एटम्स होंगे। तो क्या ये बराबर है? क्या ये एटम्स के केस में बराबर है? नहीं है। यहाँ पे कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ कितना है? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर हुआ मेरी बात? तो ये चीज होती है मोलर मास के केस में। सिंपल सा एस्पेक्ट है, AMU को हटा के ग्राम कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब क्या करेंगे आप? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क दिया था, मैंने देखा किसी ने आंसर किया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो जो भी हैं, ठीक है, उन सब का हमें मोलर मास भी निकाल के बताइएगा। AMU में निकालिए, फिर ग्राम में कर दीजिए उसको, तो हमारा मोलर मास निकल आएगा। ठीक है, और आगे से अब इसके बेस पे हमें अपना कंसेप्ट्स को डेवलप करना है। ये 3 लेक्चर थे हमारे बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स के। अब हमें इनके बेसिस पे अपने बेस को और मजबूत करना है और फाउंडेशन मजबूत करनी है, ताकि हम आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, जो तबाही मचाते हैं बच्चों के मन में, उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आया है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बच्चों, जितना हो सके उतना। ठीक है, चलिए, और कमेंट्स में अपनी क्वेरी लिखना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अगर आपको क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है इस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अवेलेबल हैं। ऑफलाइन चाहिए तो हमारा एड्रेस दिया गया है, तो उस ऑफलाइन फैसिलिटी को आप विजिट कर सकते हैं, हम यहीं पे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।